ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शहजाद यूनस। और जो आज का हमारा टॉपिक है, हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ था, वो है रिफॉर्मिंग। पहले हमने क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम पे डिस्कशन की थी, तो उसके बाद जो हमारे पास है वो है रिफॉर्मिंग वाला टॉपिक। तो इसको ज़रा हम देखेंगे कि रिफॉर्मिंग, अगर हम पीछे, ज़ाहिर सी बात है, जब पेट्रोलियम के ऊपर बात हो रही है तो पेट्रोलियम के अंदर से हम पेट्रोल निकालने की कोशिश कर रहे थे। और पेट्रोल हमें क्यों चाहिए था? क्योंकि पेट्रोलियम की लार्ज एक वास्ट एरिया पे उसकी बेसिक नीड है कि वो उसको पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है। तो वो होता है आपका गैसोलीन। गैसोलीन कहाँ से निकलता है? वो पेट्रोलियम की फ्रैक्शन से निकलता है। उसकी क्रैकिंग करते हैं तो वो फिर हमारे पास गैसोलीन आती है। अब ये क्या है? रिफॉर्मिंग क्या है? रिफॉर्मिंग के अंदर वो जो अब गैसोलीन हमारे पास आ रही थी, इट मीन्स जो पेट्रोल हम निकाल रहे थे, उसमें भी दो तरह की चीज़ें होती है। अब क्या वो दो तरह की चीज़ें होती है? एक होती है स्ट्रेट चेन, एक होती है ब्रांच चेन। इनको ज़रा आपने ना गौर से अब समझना है। ये इंशाल्लाह आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रिफॉर्मिंग में हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं, मेन बेसिक, कि हमें चाहिए गैसोलीन। अब गैसोलीन हमने निकाल ली क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से। अब जब गैसोलीन आ गई हमारे पास, अब उससे हमने आगे और पेट्रोल को कैसे बेहतर से बेहतर बनाना है। उसके अंदर दो तरह की चेन्स होती है, एक होती है स्ट्रेट चेन, एक होती है ब्रांच चेन। ऐसा पेट्रोल, ऐसी गैसोलीन जिसमें स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स हो। किस वाले हाइड्रोकार्बन्स? स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स। ये वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स, इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो लो होती है। इट मीन्स लो एफिशिएंसी। लो एफिशिएंसी मीन प्योर फ्यूल। प्योर फ्यूल, अब प्योर फ्यूल मीन ऐसा फ्यूल जो क्या करता है कि इंजन को नुकसान पहुंचाता है, उतनी एफिशिएंसी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करता। अगर ये है गैसोलीन के अंदर, ये वाली चेन है, स्ट्रेट चेन है, हाइड्रोकार्बन्स स्ट्रेट चेन के साथ अटैच हुए हुए हैं, तो वो क्या करेंगे कि अभी आप उस स्टार्ट कर ही रहे हैं, यानी कि वो स्पार्क दे ही रहे हैं, स्पार्क देने से पहले ही वो उनका जो मटेरियल होता है वो कंबस्शन हो जाता है, यानी कि वो जलने लग जाता है। अब वो जब जलने लग जाता है तो उससे क्या होता है कि एक ख़ास किस्म का मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कि आप इंजन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अब उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नॉकिंग। एक टर्म है आपकी बुक में नॉकिंग की। वो नॉकिंग क्या है? वो ये है कि जब आप स्पार्क करते हैं, इग्निशन करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो गैसोलीन होता है, स्ट्रेट चेन वाला गैसोलीन, वो स्पार्क होने से पहले ही जलना स्टार्ट हो जाता है। और उसके जलने की वजह से एक ख़ास किस्म का मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कि इंजन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब वो है आपका नॉकिंग। अब हमने क्या करना है कि नॉकिंग की वजह से, अब हम, ज़ाहिर सी बात है, इतनी वो महंगी कारें या गाड़ियाँ, बाइक्स ख़राब तो नहीं कर सकते। उससे बचने के लिए हम क्या इकदाम करते हैं? और ये जो पेट्रोल होता है गैसोलीन वाला, जिसके अंदर स्ट्रेट चेन होती है, वो सही भी नहीं होता, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी भी कम होती है, पुअर फ्यूल होता है, ऊपर से इंजन को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम क्या करते हैं कि फिर उसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं। वो जो नॉकिंग हो रही होती है उसको हम कम करने के लिए क्या करते हैं कि उस गैसोलीन को, जो कि स्ट्रेट चेन में पहले था, उसको हम ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे कुछ दी हुई है, अगर आप गौर से देखें अपने एग्जांपल्स को, तो वो कुछ इस तरह है। ये आपका नॉर्मल ऑक्टेन है, एन ऑक्टेन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्रांच चेन के अंदर। ये आपका, अगर इसको आप नंबरिंग करें, नोमेनक्लेचर, अगले चैप्टर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर उसके अंदर क्या है और किस तरह हम इसको नंबरिंग देते हैं। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, किस तरह इसका हमने नंबरिंग की। अगर आप देखें तो ये दूसरा कार्बन है, तो यहाँ पर 2 मिथाइल अटैच है, तो इसीलिए 2,2, और फिर 4 नंबर पे ये 4 नंबर वाला कार्बन है, तो इसके ऊपर भी एक मिथाइल अटैच है, तो इसीलिए 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन हम इसको नाम देते हैं। अगर आप इसको देखें गौर से, तो ये एन ऑक्टेन से एक ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो गया। हमें चाहिए था कि हम, क्योंकि स्ट्रेट चेन वाला जो पेट्रोल था, गैसोलीन थी, वो हमारे लिए सही नहीं थी,
वो एक लो एफिशिएंसी थी, इंजन को नुकसान पहुंचाती थी। तो हमने क्या किया कि एन ऑक्टेन को हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, ब्रांच चेन के अंदर। अब इससे क्या हुआ देखें, अब गौर से समझे ज़रा। यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेट चेन क्या है, स्ट्रेट चेन के अंदर एक ऑक्टेन नंबर होता है। अब वो ऑक्टेन नंबर क्या है, ऑक्टेन नंबर यूं समझ लें कि एक एफिशिएंसी है कि पेट्रोल अगर जितना ऑक्टेन नंबर कम होगा उतनी ही एफिशिएंसी कम होगी। तो स्ट्रेट चेन के अंदर ऑक्टेन नंबर कम होता है। इस पर आप ये लिख सकते हैं कि लो ऑक्टेन नंबर, ये भी लो ऑक्टेन नंबर, लो ऑक्टेन नंबर, लो ऑक्टेन नंबर। अगर इसको आप गौर से देखें तो इसके अंदर अब कितनी वो डिसएडवांटेजेस हैं कि लो एफिशिएंसी, लो ऑक्टेन नंबर, पोर फ्यूल। अब ये हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है हम इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट करेंगे। ब्रांच चेन में कन्वर्ट करने से इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ऑक्टेन नंबर को आप यूं समझ लें कि कम ऑक्टेन नंबर मीन लो एफिशिएंसी वाला फ्यूल, ज़्यादा ऑक्टेन नंबर मीन अच्छा फ्यूल। तो ऑक्टेन को अगर आप गौर से देखें तो ये 0 से 100 तक होता है। एन हेप्टेन का जो ऑक्टेन होता है वो होता है 0, और इसी तरह अगर आप ऑक्टेन को देखें तो वो होता है 100। ये कुछ इस तरह का है कि जो 100 वाला ऑक्टेन है, 0 वाला हेप्टेन जो है आपके पास उसकी एफिशिएंसी लो है, जो 100 वाला ऑक्टेन है उस आपके पास पूरा का पूरा एक अच्छा फ्यूल है। इट मींस अच्छी एफिशिएंसी है, जिसके साथ ना तो वो एक और प्रोसेस है कि वो जो नॉकिंग हमारे पास हो रही थी पहले स्ट्रेट चेन के अंदर, अब ये उसको भी रिड्यूस कर रहा है। इट मींस कि जैसे ही एक काम हुआ कि स्ट्रेट चेन से वो ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट चीज़ हुई, उसने इतने वो सारा का सारा वो प्रोसेस ही उलट कर दिया कि जो चीज़ें पहले नुकसान दे रही थी वही उन्हीं चीज़ों से अब हमें फ़ायदा मिलने लगा कि लो एफिशिएंसी थी हाई एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो गई, लो ऑक्टेन नंबर था हाई ऑक्टेन नंबर हो गया, पोर फ्यूल था स्ट्रॉन्ग फ्यूल हो गया। लेकिन और इसमें क्या हुआ था कि नॉकिंग ज़्यादा हो रही थी तो नॉकिंग कम हो गई। ये था आपका सारा का सारा। रिफॉर्मिंग हम क्यों करते हैं, रिफॉर्मिंग हम इसलिए करते हैं कि ब्रांच चेन से वो स्ट्रेट चेन से हम ब्रांच चेन में चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा जो पेट्रोल है, गैसोलीन है, उसकी एफिशिएंसी अच्छी आ सके। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक और दिया कि अगर ये नॉकिंग है तो इसका एंटी नॉकिंग एजेंट भी तो कोई होगा। तो एंटी नॉकिंग एजेंट आपके पास क्या है, वो अगर आप बुक पे आपकी लिखा हुआ है उसे कहते हैं TEL। TEL मीन टेट्रा इथाइल लेड। अब ये टेट्रा इथाइल लेड क्या है, ये जैसे ही फ्यूल में या गैसोलीन में ऐड होता है तो उसका ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ कर देता है। जैसे ये ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ करता है फ्यूल की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है, नॉकिंग कम हो जाती है। तो ये इसीलिए इसको एंटी नॉकिंग एजेंट कहा जाता है। अब ये एंटी नॉकिंग एजेंट का एक ड्रॉबैक भी सामने आया। वो ड्रॉबैक सामने क्या था कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि इसको इस्तेमाल करने से फ्यूल की एफिशिएंसी तो ज़्यादा हो रही है और पावर भी उसकी ज़्यादा हो रही है, ऑक्टेन नंबर भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसका एक साथ साथ ड्रॉबैक भी आ रहा था। वो ड्रॉबैक इसका क्या था कि ये कैंसर प्रोड्यूस कर रहा था, और प्लस इसका एक और था कि ये एयर पोल्यूशन पैदा कर रहा था। जैसे ही जिसके अंदर ऐसा फ्यूल जिसके अंदर टेट्रा इथाइल लेड था उसको इस्तेमाल किया गया तो उन्होंने देखा कि वो फ्यूल जब यूज़ होने के बाद वो हवा के अंदर कन्वर्ट होता है, हवा में जाता है, तो क्या होता है कि वो जब इंसान हम यानी कि वो उसको इनहेल करते हैं हवा को, तो उनसे क्या हो रहा था कि कैंसर के मरीज़ हो रहे थे, कैंसर के पेशेंट निकल रहे थे, और इसी तरह एयर के अंदर पोल्यूशन पैदा हो रही थी। ज़ाहिर सी बात है जब एयर पोल्यूट हो रही है तो उसी एयर से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो इनहेल जब करते हैं, जब एयर ही पोल्यूट है तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसके कोई ना कोई इफ़ेक्ट भी तो होंगे। तो इससे वो इफ़ेक्ट ये था कि टेट्रा इथाइल लेड वाला फ्यूल इस्तेमाल करने से इंसानों को कैंसर हो रहा था, तो जिसकी वजह से उन्होंने ये इस्तेमाल करना बंद कर दिया। रिफॉर्मिंग में आपका सारा का सारा यही है कि रिफॉर्मिंग हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमारे फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो मेंटेन हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसमें हम नॉकिंग को कम करते हैं और फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। दैट्स इट।